नमस्कार। एक गुरुकुल था जहां पर शिष्य अपने अपने घर को छोड़कर शिक्षा ग्रहण करने आते थे। कुछ शिष्य जो उत्तीर्ण हो जाते थे वो अपने अपने राह को चल पड़ते थे और कुछ शिष्य जो उत्तीर्ण होते थे वो वहीं पर शिक्षा प्रदान करने का कार्य करते थे। उसी गुरुकुल में एक करमदास नाम का एक शिष्य था। बहुत बोलता था, किसी को ऊंचा दिखाकर किसी को नीचा दिखाना उसको बहुत अच्छा लगता था। उसके अंदर एक अहंकार था कि वो खुद को श्रेष्ठ में सर्वश्रेष्ठ समझता था। उसको लगता था कि वो गरीब घर से नहीं है, फिर भी वो अपने ऐश आराम और शोहरत को छोड़कर शिक्षा ग्रहण करने के लिए आया है, क्योंकि उसके अंदर त्याग की भावना है। उसने सब कुछ त्याग दिया, इसीलिए वो सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ है। अब वो बहुत बोलता था, तो उसके बोलने की आदत से शिक्षक गण भी परेशान थे और विद्यार्थी भी उससे परेशान थे। इधर की बात उधर करना, उधर की बात इधर करना उसको बहुत अच्छा लगता था। एक दिन गुरुकुल में हुआ ये कि गुरु ने सारे शिक्षकों को बुलाया और कहा कि आप सब एक एक संकल्प ले लो और उसको पूरा करने के लिए आगे बढ़ो। इससे होता यह है कि जब हम संकल्प को पूरा करते हैं ना, तो हमारे अंदर की जो संकल्प की शक्ति है वो बढ़ जाती है और हम जागरूक भी हो जाते हैं। तो सारे शिक्षकों ने एक एक संकल्प लिया और गुरु को बता दिया और अपने अपने संकल्प को पूरा करने की तरफ वो चल पड़े। अब ये बात करमदास को पसंद नहीं आई, क्योंकि करमदास भले ही कितना मर्जी बुरा था, कितना मर्जी अहंकारी था, लेकिन उसमें एक गुण था कि वो बहुत मेहनती था। उसमें इतनी क्षमता थी, वो किसी भी कार्य को पकड़ता तो उसको पूरा कर लेता था। इसीलिए भी वो खुद को श्रेष्ठ समझता था। तो उसने जाकर गुरु से कहा, गुरुदेव ये क्या बात हुई? ये संकल्प का जो आपने प्रावधान बनाया है कि संकल्प लेना है, ये केवल शिक्षकों के लिए क्यों? हम शिष्य क्यों संकल्प नहीं ले सकते? हमें भी संकल्प लेना है। तो गुरुदेव ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम पूछो, बाकी विद्यार्थियों से पूछो कौन कौन संकल्प लेना चाहता है। तो करमदास ने सबसे पूछा, पर किसी ने हां नहीं भरी। तो करमदास ने कहा कि गुरुदेव मैं संकल्प लेना चाहता हूं, आप बताइए कि मुझे क्या संकल्प लेना है। तो गुरुदेव ने कहा, मैं कैसे बताऊं, तुम बताओ तुम्हें क्या संकल्प लेना है। करमदास कहता, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या संकल्प लेना चाहिए। तो गुरुदेव ने कहा, तुम सबसे जाके पूछ के आओ कि तुम्हें क्या संकल्प लेना चाहिए। तो करमदास गया, पहले शिक्षकों से उसने पूछा, फिर जाके उसने शिष्यों से पूछा। तो सब ने उसको एक ही बात कही, जिससे कि वो निराश हुआ और गुरुदेव के पास आया और उसने कहा, गुरुदेव यहां पर ना कोई भी मेरा हित नहीं चाहता। तो गुरुदेव ने कहा, क्या बात, क्या हुआ? तो उसने कहा, सब ने मुझे कहा कि तुम्हें मौन रहने का संकल्प लेना चाहिए। तो गुरुदेव ने कहा, तो इसमें दिक्कत क्या है? कुछ संकल्प हमारी जिंदगी में ऐसे होते हैं जिनको पूरा कर पाने पर हमारी पूरी जिंदगी बदल जाती है, हम परिवर्तन की तरफ चल पड़ते हैं। तो तुम ले लो ये संकल्प। क्या तुम्हारे लिए मुश्किल है? क्या तुम नहीं ले पाओगे? तो करमदास कैसे कहता कि मैं नहीं ले पाऊंगा? उसको तो खुद को सर्वश्रेष्ठ दिखाना होता है। तो उसने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है गुरुदेव, ये तो बहुत आसान है, मैं कर सकता हूं। मैं ले लेता हूं संकल्प कि आज से 1 महीने तक मैं मौन रहूंगा, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। तो ये कहकर करमदास चल पड़ा अपनी कुटिया की तरफ। अब पहले दिन तो उसको इतनी दिक्कत नहीं हुई, लेकिन दूसरे दिन जब सारे एक दूसरे के साथ अपना अपना तर्क रख रहे थे तो करमदास को दिक्कत हो रही थी। उसको लग रहा था कि मुझे भी बोलना है, अब भी मैं बोलूं और इन सबको मैं चुप कराऊं, लेकिन वो नहीं बोल पाया। तीसरे दिन उसको बेचैनी होने लगी कि मैं कैसे बोलूं। चौथे दिन उसका बेचैनी से उसका सिर दर्द होने लगा। 5वें दिन वो दौड़ता दौड़ता गुरुदेव के पास गया और अब वो बोल तो नहीं सकता था, संकल्प था। तो उसने लिखकर गुरुदेव को बताया कि गुरुदेव मेरे अंदर बहुत ज्यादा शोर मच रहा है, क्या मैं इस संकल्प को तोड़ दूं? क्या मैं बोल लूं? तो गुरुदेव ने कहा कि संकल्प तो होते ही तोड़ने के लिए है, तुम्हारा संकल्प है, तुम्हारी मर्जी, तुम इसको पूरा करो या तुम इसको तोड़ दो। तो गुरुदेव ने कहा, लेकिन एक बात याद रखना करमदास, जब हम संकल्प को पूरा कर पाते हैं ना, तब हमारे अंदर एक संकल्प शक्ति बढ़ जाती है। हम इतने जागरूक हो जाते हैं कि वो जागरूकता हमें जिंदगी भर काम दे जाएगी। तो ये सुनकर करमदास ने कहा, नहीं गुरुदेव,
लिखा कि मैं संकल्प पूरा करूंगा। तो कर्मदास चल पड़ा। अब कर्मदास ने सबके साथ मिलना बंद कर दिया। वो अपने कुटिया के अंदर ही रहता और किसी के सामने ही नहीं आता था। लेकिन फिर भी उसकी जो बेचैनी थी वो कम नहीं हो पाई। वो फिर से कुछ दिनों बाद भागता हुआ गुरुदेव के पास गया और उसने कहा, गुरुदेव, लिखा कि गुरुदेव, मैं इस संकल्प को कैसे पूरा करूं? मेरे अंदर बहुत शोर है, मैं बहुत बेचैन हूं गुरुदेव, मैं क्या करूं? तो गुरुदेव ने उसको कहा, जब तक तुम बाहर की आवाज को अपने अंदर लेके जाओगे तब तक तुम बेचैन रहोगे। तुम्हें अपने संकल्प को पूरा करने के लिए इन आवाजों से दूर होना पड़ेगा। तो ये सुनकर कर्मदास उठा। वो अपने आश्रम को छोड़कर जंगल की तरफ चल पड़ा। अब जंगल की तरफ चल पड़ा। कुछ दिनों बाद संकल्प सबका पूरा हुआ, लेकिन कर्मदास वापस आश्रम में नहीं आया। यह देखकर शिक्षक और विद्यार्थी सब परेशान हो गए। उन्होंने जाके गुरु से पूछा, गुरुदेव, बहुत दिन हो गए संकल्प को पूरा हुए भी, लेकिन कर्मदास नहीं आया। गुरुदेव, क्या वो दिक्कत में तो नहीं है? गुरुदेव, हम जाएं उसको ढूंढने? तो गुरुदेव ने कहा, तुम सब उसकी आवाज से परेशान थे ना? तुम सब यही चाहते थे कि वो मौन रहे। अब वो नहीं दिख रहा, उसकी आवाज नहीं सुन रही तुम्हें, तो फिर तुम परेशान क्यों हो रहे हो? तुम सब यही तो चाहते थे। तो बाकी शिक्षक ने कहा, गुरुदेव, हमें नहीं पता था कि हमारा दिखाया हुआ रास्ता हमारे ही आश्रम के विद्यार्थी को अपने आश्रम से दूर कर देगा। हम नहीं जानते थे गुरुदेव, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आप हमें क्षमा कीजिए और हमें आप बताइए कि हम जाएं, उसको ढूंढ कर लाएं। तो गुरुदेव ने कहा, उसकी चिंता मत करो, वो आ जाएगा अपने आप। तो कुछ दिनों बाद आया। कर्मदास वापस आया आश्रम में। पहले शिक्षक से मिला। कर्मदास बदला हुआ था। शिक्षकगण ये देखकर हैरान थे, अचंभित थे कि ये किसी को नीचा नहीं दिखा रहा, ये खुद को ऊपर रखने की कोशिश नहीं कर रहा, इतना सौम्य, शांत, इतना बदलाव इसमें कैसे आया? उसने जाके विद्यार्थियों से बात की। उसको देखकर सब अचंभित हो गए। तो वो फिर गया गुरुदेव से मिलने और उसने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव, मुझे संकल्प के बारे में आपसे कुछ बातें करनी है, कुछ जरूरी बातें करनी है। तो गुरुदेव ने कहा, अरे कर्मदास, अभी तो मेरा विश्राम का समय है, हम इसके बारे में कल चर्चा करेंगे। यह देखकर बाकी शिक्षक को अच्छा नहीं लगा और उन्होंने अंदर जाके गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव, वो इतने समय बाद आया है, फिर भी आपने उससे बात नहीं की, आपने क्यों नहीं की उससे बात? तो गुरुदेव ने कहा, यही तो उसकी असली परीक्षा है, मेरे से बात ना हो पाना, मेरे लिए इंतजार करना। क्या उसको बेचैन अभी भी करता है? क्या वो सच में शांत हो गया है? और अगर वो सच में अंदर से शांत है तो मेरी प्रतीक्षा के लिए भी वो शांत रहेगा, उसके अंदर अशांति नहीं आएगी। तो इतना कहकर गुरुदेव विश्राम करने लगे और अगले दिन सुबह वो उठे और उन्होंने कर्मदास से पूछा कि बताओ। तो कर्मदास ने कहा, गुरुदेव, जैसे ही मेरा संकल्प पूरा हुआ तो मैं चीखे मारने लगा, ऊंची ऊंची चीखें मारी मैंने जंगल में। तभी भी मेरे अंदर का शोर शांत नहीं हुआ। तब मुझे समझ आया कि ये जो अशांति है ना, वो मेरे अंदर है, बाहर कोई अशांति नहीं है। शायद जिन चीजों को मैं नहीं सुनना चाहता था, जिन कमियों को मैं नहीं देखना चाहता था, मेरे अंदर की कमियों को मैं छुपाना चाहता था, जिसके लिए मैं बोलता था, सामने वाले को नीचा दिखाता था, शायद वो कमियां मेरे अंदर थी और मैं उसको देखना ही नहीं चाहता था। फिर मैंने अपने अंदर की शोर को सुना। जब मैं उसको सुनने लगा तो मुझे समझ आया कि दिक्कत कहाँ है। जब मैंने अपनी आवाजें सुनी अंदर की तो मुझे समझ आया कि हर बार मैं इनसे भागता रहा, जो कि मुझे नहीं भागना चाहिए था। मुझे इनको सुनना चाहिए था, इनको समझना चाहिए था। उसके बाद गुरुदेव, मैं थोड़ा शांत हुआ, पर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, क्या मेरा संकल्प पूरा हुआ? तो गुरुदेव ने कहा, कर्मदास, अगर तुम ना बोलते और मुझसे आके ये बातें नहीं करते तो भी ना बोलने पर भी तुम्हारा संकल्प पूरा होता, लेकिन उसके अंदर का जो प्रयोजन है, संकल्प किस लिए तुमने किया है, वो शायद पूरा नहीं हो पाता। लेकिन अब जब तुम हर चीज को समझ गए, उसकी योजना को समझ गए, तो तुम्हारा संकल्प भी पूरा हुआ और जिस योजना से तुमने वो संकल्प लिया वो भी पूरा हुआ। तो गुरुदेव ने कहा,
बाकी सारे शिष्यों को बुलाओ, मैं सबके साथ संकल्प के बारे में बात करना चाहता हूं। तो गुरुदेव ने सबको बुला के कहा, अगर कोई हमसे क्रोधित होता है ना, अगर हमसे कोई क्रोधित होता है तो ये हमारा कर्म है कि हम उनको शांत करें। अगर शांत नहीं कर सकते तो उनको शांति का मार्ग दिखाएं। अगर उनको हम क्रोधित ही रहने देते हैं तो हम ये बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं कि कई बार कई इंसान गलत रास्ता पकड़ लेते हैं, और वो रास्ता गलत जब पकड़ते हैं तो उसमें सबसे बड़ी योगदान हमारी होती है। दूसरी बात ये कि अगर आपके अंदर कोई कमी है और कोई आपको उस कमी को दिखा रहा है, कोई आपको समझा रहा है कि ये कमियां हैं, तो आपको उसके साथ बहस नहीं करनी चाहिए। आपको देखना चाहिए कि क्या आपके अंदर वो कमी है, और अगर है, अगर आपको भी दिख रही है, तो आपको उस कमी को दूर करने की तरफ चलना चाहिए, ना कि किसी से बहस करके उसको दबा दो और अपनी कमियों को अपने अंदर ही दबाओ और खुद को बोलकर सर्वश्रेष्ठ दिखाओ। हमें ये नहीं करना चाहिए। तीसरी बात, हमें किसी को भी ऐसे रास्ते नहीं दिखाना चाहिए जिस रास्ते में जब वो चले और हमें दिक्कत हो जाए, मतलब हमारी वजह से कोई गलत रास्ता ना चल पड़े। हमें ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए। इतना कहकर गुरुदेव अपने कुटिया को चल पड़े। इस कहानी से मुझे ये समझ आती है कि हम लोग हर वक्त हर छोटी छोटी इच्छाओं को अंदर दबाते हैं। कोई हमें कुछ कह देता है, कोई हमें अपनी कमी को दिखा देता है, तो हमें दिक्कत होती है। हम खुद को सर्वश्रेष्ठ दिखाने की कोशिश करते हैं, और हम करते हैं, हकीकत में करते हैं। क्या कभी हमने अपने अंदर झांक कर यह देखने की कोशिश भी की है कि हमारे अंदर दिक्कत जो चल रही है, हमारे अंदर इतना शोर जो चल रहा है, वो किस चीज के लिए है, वो किस वजह से है, उसका क्या जड़ है, उसमें हमारा क्या रोल है, ऐसा हमने क्या किया है? क्या हमने कभी इसको देखने की कोशिश की है? हाँ, हम बहसते हैं। कोई हमें कहता है कि तुझसे ये गलती हुई है, हम कहते नहीं, हमसे नहीं हुई है, उसने ऐसे किया, हमने ऐसे किया। नहीं, अगर हमसे कोई गलती हुई है ना, तो हमें उसको समझना चाहिए, हमें उसको देखना चाहिए, उसको सुनना चाहिए। अपने अंदर की आवाज को कब तक हम नहीं सुनेंगे, कब तक उसको अपने अंदर दफनाएंगे, कब तक हम अपने अंदर की आवाज से भागेंगे? क्योंकि अगर अंदर शांति नहीं है ना, तो बाहर शांति नहीं हो सकती है। इसीलिए अपने आप को जड़ से शांत करना चाहिए। नमस्कार, आपका दिन शुभ रहे।